गुड इवनिंग। सो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था यूज़र इंटरफेस के बारे में, हमने देखा था लेयर्स के बारे में देखा था, और कैसे करके लेयर्स होता क्या है, लेयर्स क्रिएट कैसे कर सकते हैं, कलर फील कैसे कर सकते हैं, और मार्क्यू टूल के साथ और मूव टूल के साथ हम कैसे करके डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर कोई भी डिज़ाइनिंग अगर क्रिएट करना हो तो कैसे करके हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, तो ये चीज़ हमने देखा था। तो आज हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो है डिज़ाइनिंग टूल्स। डिज़ाइनिंग टूल्स के साथ हम क्या क्रिएट कर सकते हैं और कहाँ पे यूज़ होता है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने यूज़र इंटरफेस तो बताया ही था, तो वैसे ही हम लोग फिर से इसको क्रिएट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट जो मेरा था ये तो मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में, तो जो भी डॉक्यूमेंट था बाय डिफ़ॉल्ट उसी के साथ ही मैं इसको आगे लेकर जाऊंगी। तो मैं क्रिएट करूँगी यहीं से। तो ये मेरा वर्क स्पेस अब आ गया है। तो यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ऐसा हो सकता है कि कोई भी पैनल आपको ना मिले, तो उस टाइम पे आपको अगर फिर से वो पैनल चाहिए, वो पर्टिकुलर कोई, वो चाहे कुछ भी, कोई भी पैनल हो, कलर पैनल हो, लेयर पैनल हो, तो वो पैनल फिर आपको कहाँ से मिलेगा। तो मैंने दिखाया था यहाँ से विंडो में जाके जो भी आपको पैनल चाहिए, जो आपको नहीं मिल रहा है तो उसको आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे लेयर का पैनल चाहिए, तो यहाँ पे लेयर का जो है मैं सिलेक्ट करूँगी विंडो में जाके। तो मुझे अपना लेयर का पैनल मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था एक सिटी का, मैंने आपको बोला था प्रैक्टिस करने के लिए उसको। तो लाइक उसमें जस्ट मैंने एक एक ही टूल के बारे में बताया था, वो था मार्क्यू टूल। ठीक है। तो सिलेक्शन टूल्स में डिज़ाइन क्रिएट करने के अगर बात आता है तो बहुत सारे टूल्स होते हैं जिससे आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, उसको अच्छी तरह से मॉडिफाई करके आप उसको बना सकते हैं। तो उसी में से एक टूल था जो था मार्क्यू टूल। तो मार्क्यू टूल में मैंने दो टूल्स दिखाए थे, रेक्टेंगुलर और एलिप्टिकल। तो और उसके साथ ही जो इंटरनल ऑप्शंस थे वो भी मैंने बताया था, कैसे करके आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं, और उन सब चीज़ों को ऐड करके और उन सब चीज़ों का यूज़ करके आप कैसे कैसे डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम और भी जो भी सिलेक्शन टूल्स है जिसके हेल्प से हम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जिसको आपको रखना नहीं है, आप रिमूव करना चाहते हैं, तो वैसे सारी चीज़ों का काम आप कैसे कर कर पाएंगे। तो मूव टूल मैंने बता दिया था, शॉर्टकट भी बताया था वी, और मार्क्यू टूल बताया था, शॉर्टकट बताया था एम। अब हम उसके नीचे वाले टूल की तरफ बढ़ेंगे। तो उसके नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टूल बार में मैं चले आऊँगी, और उसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला टूल, तो इसको बोलते हैं लासो टूल। अगर आप यहाँ पे प्रेस करके रखेंगे, अगेन जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि मार्क्यू टूल में भी आप प्रेस करेंगे तो आपको और भी एक्सेप्ट रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और भी 3 टूल्स आपको मिल जाते हैं, जिससे आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, एज वेल एज कोई भी फोटो को आप कट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर शेप में। ठीक है। अब हम चलेंगे लासो टूल में। ठीक है। लासो टूल का शॉर्टकट है एल। यहाँ पे देखिए एक चीज़ बहुत ही ईजी है, सिर्फ ये मूव टूल को छोड़ के, मूव टूल का भी बहुत ही ईजी है वी, और बाकी जो भी आपको टूल्स मिलेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट सबका ही शॉर्टकट जो होता है वो फर्स्ट लेटर ऑफ द टूल होता है। तो यहाँ पे मार्क्यू टूल का भी आपने देखा एम था, लासो टूल का भी एल है, उसके नीचे भी जो भी है वो मैं स्लोली बताऊंगी। तो लासो टूल में यहाँ पे क्लिक करके प्रेस करके रखेंगे तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, और दो टूल्स। लासो टूल तो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होगा ही, पॉलीगोनल लासो और मैग्नेटिक लासो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब मैं ये बताती हूँ कि काम होता क्या है इसका। तो लासो टूल जो है, जो नॉर्मल लासो टूल होता है, उससे अगेन सेम मार्क्यू टूल जैसा ही काम होता है, बट इसमें अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि देन मार्क्यू टूल हम यूज़ क्यों करें और लासो टूल हम यूज़ क्यों करें। ऑब्वियसली
अब मार्क्यू टूल में क्या होता है, मार्क्यू टूल में आप जो पर्टिकुलर शेप दिया हुआ है, मतलब मार्क्यू टूल में दो टूल्स हैं, एक है रेक्टेंगुलर और एक है एलिप्टिकल। तो ये दोनों टूल्स के साथ ही आप जो भी शेप है उसका, उसी शेप के अकॉर्डिंग आप शेप भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर उसी शेप में आपको कट करना है इमेजेस तो उसको कट कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे लासो टूल में ये चीज़ नहीं है। लासो टूल में क्या है, नॉर्मल जो लासो टूल का बात कर रही हूँ उसमें आप किसी भी तरीके का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स कैसा भी डिज़ाइन आपको चाहिए, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, मतलब किसी भी टाइप का आपको डिज़ाइन अगर चाहिए, या फिर जिगजैग टाइप का डिज़ाइन आपको क्रिएट करना हो, तो कुछ भी हो आप उसके अकॉर्डिंग आप लासो टूल के साथ क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको बस एक ही पर्टिकुलर शेप के साथ आप उसको बना सकते हैं, जो कि मार्क्यू टूल में है। मार्क्यू टूल में आप कैसा भी चाहिए उतना फ्रीडम उसमें नहीं है। भले ही मार्क्यू टूल के जो इंटरनल प्रीसेट्स जो भी फीचर्स दिए हुए हैं, ऐड, सब्ट्रैक्शन और इंटरसेक्शन, उसके साथ भी आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, बट उतना फ्रीली आप नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली वैसे ही है, लेकिन लासो टूल में वैसा नहीं है, ठीक है। लासो टूल में आप फ्रीली जैसा भी शेप आपको चाहिए, मैं करके दिखाऊंगी आपको, जैसा भी आपको चाहिए तो वैसा आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल क्या करता है, ये बेसिकली जैसा भी आपको शेप चाहिए ये स्ट्रेट एंगल में आपको कट करके देगा। मतलब लासो टूल में जैसे आप फ्रीली मूव कर पाएंगे, पॉलीगोनल लासो टूल में आप फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। उसमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आपको क्रिएट करके वो देता है, बट हाँ काम वही करता है। अगर आपको फ़ोटो कट करना है तो वो आप कर सकते हैं, अगर आपको फ़ोटो में से कोई पर्टिकुलर एरिया चाहिए, कोई पर्टिकुलर पार्ट चाहिए, तो उसको कट करके आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको कोई शेप क्रिएट करना हो, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था स्क्वायर रेक्टेंगल बना के, तो वैसे का चाहिए वैसे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया पॉलीगोनल लासो टूल। और थर्ड आता है हमारा मैग्नेटिक लासो टूल। तो मैग्नेटिक लासो टूल क्या करता है, ये मैग्नेट जैसा जो भी आपका डिज़ाइन आप क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर कोई फोटो का पार्ट कट करना चाहते हैं, तो ये मैग्नेट जैसा उसको कनेक्ट करता है और उसके बाद आपको कट करके वो पार्ट देता है, ठीक है। तो ये हो गया ये तीनों का काम। अब हम देखेंगे कि ये करता कैसे है, ठीक है, प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे इसका। तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं कुछ फ़ोटो ले लूँगी यहाँ से। ये मेरे पास एक फ़ोटो है जिसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। आप किसी भी तरीका का फ़ोटो इसमें ले सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से, अब और एक चीज़ है यहाँ से, यहाँ से मैं लासो टूल ले लूँगी। नॉर्मल जो लासो टूल है पहले वही उसी का काम देखते हैं। तो एल प्रेस करूँगी और यहाँ से लासो टूल सिलेक्ट होके आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब कुछ भी हो एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई भी आप पार्ट, कुछ भी इमेज का पार्ट अगर आप कट कर रहे हो, तो जो भी एरिया होगा जिसका आप सिलेक्शन बनाना चाहते हैं, उसको पहले अच्छे तरीके से जूम इन कर लेना है। मतलब थोड़ा सा बड़ा साइज में कर लेना है, ताकि आपको क्लियरली उसका जो एजेस होता है वो आपको दिखे। अब एजेस का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगी फोटो, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये जो एज पार्ट है यहाँ से, ये हो गया हमारा एज, ठीक है। ये तो एक पार्ट है फोटो का, ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा फोटो ये, और ये एक पार्ट है। तो मुझे इस पर्टिकुलर पार्ट को मुझे कट करना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये जो पार्ट है मेरा, इसका एज को मैं अच्छे तरीके से देखूंगी, ठीक है। तो ये है हमारा एज, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था एंडिंग में कि ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म टूल मैंने बताया था, ट्रांसफॉर्म टूल में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें ट्रांसफॉर्म टूल मेनली हम यूज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर फोटो को छोटा बड़ा, या फिर किसी भी शेप को जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं उसको छोटा बड़ा करना, उसको रोटेट करना,
या फिर आप उसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, तो वो सारा चीज़ आप ट्रांसफॉर्म टूल के साथ कर सकते हैं। मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगी, बाकी सारे जो भी ऑप्शंस है उसके। तो अब यहाँ पे मुझे ये पार्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, पहले फ़ोटो को थोड़ा बड़ा कर लूँगी, जिसके लिए मैं ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करूँगी। तो ट्रांसफॉर्म टूल का शॉर्टकट मैंने बताया था Ctrl+T। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगी ना, एंटर प्रेस करूँगी तो वो चला जाएगा। अगर आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे तो उस पर आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एंटर प्रेस करेंगे तो वो चला जाएगा। जैसे लाइक मैंने बताया था, कोई भी पार्ट का सिलेक्शन कर रहे हो, उसके बाद आपको डी सिलेक्ट अगर करना है तो Ctrl+D। वैसे ही ट्रांसफॉर्म टूल को जैसे आपने एनेबल किया Ctrl+T के साथ, वैसे ही आपको उसको डिसेबल करने के लिए प्रेस करना है एंटर, ठीक है। तो ये सारा चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा आ गया। तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैंने बोला था कि लासो टूल बहुत ही फ्रीली आप काम कर सकते हैं लासो टूल के साथ। तो यहाँ से हम लोग इसको, जैसा आपको शेप चाहिए, तो मुझे जैसा चाहिए मैं उसी के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करूँगी और इसको मैं कट कर लूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मैं आ गई लास्ट उसका इन स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके, जैसे मैंने टच किया तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन बन गया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे करना है इसको कट, ठीक है। तो मैं कट करने से पहले मैं कुछ और करूँगी जिसका आपको ख्याल रखना है। कोई भी इमेज का पार्ट अगर आप कट कर रहे हो तो उसको करना ही है, उसको यूज़ करना है, नहीं तो क्या होगा वो भी मैं बताती हूँ। तो अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो एरिया मैंने सिलेक्शन कर लिया है, इसको मैं करूँगी कट। तो Ctrl+J के साथ, लास्ट क्लास में मैंने बोला था Ctrl+J के साथ हम करेंगे कट। अच्छा, और एक चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा, Ctrl+J के साथ मैंने डुप्लीकेट भी बताया था। तो हाँ, डुप्लीकेट का भी Ctrl+J है, कट करने का भी Ctrl+J है, और डुप्लीकेट का Alt+Drag भी मैंने बताया था। तो जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल होंगे उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इसको मैंने कट कर लिया Ctrl+J के साथ। अब जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी दिखाया था, जो मेन हमारा फोटो का लेयर है उसको मैं कर दूंगी ऑफ, ताकि हमें ये कटेड पार्ट दिखे, ठीक है। तो इसको ऑफ कर दूंगी तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब मैं जो बोल रही थी कि कट करने के टाइम पे आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो कि है, अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, मुझे ये वाला लेयर मुझे नहीं चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट नहीं करूँगी, इसको मैं क्या करूँगी, ऑफ कर दूंगी यहाँ, क्योंकि मुझे अभी के लिए नहीं चाहिए। तो अब मैं फिर से वो फोटो में जाऊंगी और उसको विजिबल करूंगी, मतलब ये जो आई है इसको ऑन करूंगी। अब जो मैं बात कर रही थी, इसको फिर से लासो टूल को सिलेक्ट करते हैं एल से, और जो भी पार्ट मुझे चाहिए उसको मैं कट करती हूँ, मतलब सिलेक्शन बनाती हूँ एक। हो गया मेरा सिलेक्शन। अब जो मैं बात कर रही थी कि कटिंग से पहले, ये तो मेरा सिलेक्शन बन गया, अब कटिंग से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि है ब्लर, या फिर स्मूथनेस, या फिर उसको हम सॉफ्टवेयर के टर्म पे बोलते हैं फेदर। अब फेदर देने के लिए, फेदर क्यों देना है अब, ठीक है। फेदर आप नहीं भी दे सकते हैं, तो मैं डिफरेंस भी दिखाऊंगी कि अगर आप फेदर देते हैं तो क्या होता है, फेदर अगर नहीं देते हैं तो क्या होता है। तो फेदर के लिए शॉर्टकट है Shift F6। तो यहाँ पे Shift F6 आप अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा फेदर रेडियस, मतलब आपको कितना फेदर देना है। तो आप 1 रख सकते हैं, 0.1 रख सकते हैं, जैसा आपको चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा दे दिए, 10 12 अगर दे दिए तो बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। फेदर इज़ बेसिकली एक टाइप का आपको वो स्मूथनेस देता है विद द हेल्प ऑफ ब्लर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत हद तक ब्लर आ रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा मत दीजिएगा, कम दीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा अगर दे देते 10 12 20 अगर आप दे देते हैं तो क्या होता है, जो आपका फ़ोटो होता है वो टोटली ब्लर हो जाएगा, तो वो कुछ दिखेगा ही नहीं। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जो एज पार्ट है, मतलब ये जो एज वाला पार्ट है, इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट करना चाहते हैं ताकि वो हार्श ना दिखे। तो उसी के लिए मैं इसको 1 पे ही रखती हूँ और ओके करती हूँ। तो यहाँ से इसको ओके किया और अगेन सेम Ctrl+J किया, और जो मेन फोटो का लेयर है उसको ऑफ किया। तो अब आप इसको देख सकते हैं। तो अब मैं मूव टूल लूँगी V प्रेस करके, और ये जो मेरा ऑफ वाला लेयर था इसको मैं ऑन कर दूंगी, ठीक है। और ये दोनों को हटा के साइड में रखूंगी, ठीक है। तो अभी अगर आप इसका थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप देखेंगे, मैं इसको जूम इन करती हूँ, थोड़ा बड़ा करती हूँ फोटो को,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस को बीच में कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों का एज का डिफरेंस। यहाँ पे मैंने कोई भी फेदर नहीं दिया था, तो इसके चक्कर में ये बहुत ही हार्श आ रहा है। यहाँ पे मैंने फेदर दिया था करके यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टनेस, थोड़ा सा हल्का ब्लर ये हमें दिख रहा है। तो ये होता है। अब ये आप पूछ सकते हैं कि क्यों ब्लर देना क्यों ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइक कुछ और भी टॉपिक्स के बाद मैं ये भी दिखाऊंगी कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा फोटो है, ठीक है। अब मैंने ये वाला पार्ट सेपरेट कट किया, इस पार्ट को सेपरेट किया, इस पार्ट को सेपरेट किया। अब सेपरेट सेपरेट अगर हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे, अगर एडजस्ट करेंगे तो क्या होता है, अगर आप फेदर नहीं देते हैं तो ऐसा दिखता है कि ये फेक है, मतलब ये क्रिएटेड है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में क्या होता है, अगर हम जैसे मूवीज़ में देखते हैं कि पीछे का बैकग्राउंड जो होता है, फॉर एग्जांपल दो कैरेक्टर्स कुछ भी उनका सीन चल रहा है, कुछ भी फाइटिंग सीन चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो कभी कभी क्रिएटेड होता है। तो उस बैकग्राउंड को क्रिएट करने के लिए अगर कहीं पे भी कोई भी एक पार्ट अगर हार्श दिखता है तो ऐसा लगता है कि वो फेक है, वो क्रिएटेड किया गया है, वो ओरिजिनल नहीं है। तो उस टाइम पे हमको क्या करना पड़ता है, इस फेदर का अप्लाई करना पड़ता है। ये जो मैंने फेदर दिया तो उसका अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो फेदर दिया हुआ है उसके वजह से ये थोड़ा सा ओरिजिनल टाइप का लग रहा है। तो यहाँ पे फेदर देना बहुत ज़रूरी है। जब कोई भी 5 6 7 8 10 12 इमेजेस को आप एक साथ एक ही फ्रेम में जब एडजस्ट करना चाहेंगे तो उस टाइम पे फेदर का बहुत ज़रूरी है। जब मैं वो उस क्लास में जब मैं करूँगी तो उस क्लास में मैं बताऊँगी कि अगर आप नहीं देते तो वो कैसा दिखता है और अगर आप फेदर देते तो कैसा दिखेगा। तो अभी के लिए ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए दिखाया ये दोनों, कि अगर आप फेदर देते हैं तो वो थोड़ा सा ओरिजिनल टाइप का लगता है, अगर आप फेदर नहीं देते तो वो कटेड कटेड पार्ट ऐसा लगता है, तो एकदम हार्श दिखता है। तो इसीलिए फोटो से कोई भी पार्ट को अगर आप कट करते हैं तो उस टाइम पे फेदर कंपलसरी है देना, तो वो आप दीजिएगा, तो वैसे ही वो बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। तो ये तो फेदर का बात हो गया। ट्रांसफॉर्म टूल मैंने बताया। अब आ, अभी चलते हैं हम पॉलीगोनल लासो टूल की तरफ, ठीक है। तो फिर से प्रेस करेंगे यहाँ पे और ये हमारा पॉलीगोनल लासो टूल आ रहा है। लेकिन अभी हम इस फोटो में नहीं करेंगे, हम कोई दूसरा फोटो यहाँ से लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इस फोटो को मैं लेती हूँ, ठीक है, ये हमारा फोटो आ गया। उससे पहले और एक चीज़ लासो टूल का ही मैं बताती हूँ। ये तो मैंने फ़ोटो कट करके दिखाया कि अगर आप पर्टिकुलर एक फ़ोटो से पर्टिकुलर पार्ट को अगर कट करना है तो कैसे करके आप कर सकते हो, जो कि मार्क्यू टूल से भी मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था।
और शेप्स भी मैंने क्रिएट करके दिखाया था, तो यहाँ से भी आप शेप क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि कुछ भी आप काम कर रहे हो पहले एक न्यू पेज ले लीजिएगा। तो वैसे ही मैं यहाँ से लेयर को क्रिएट करूँगी। तो शॉर्टकट मैंने बताया था शिफ्ट कंट्रोल एन। तो यहाँ से मैं एक न्यू लेयर ले लूँगी और यहाँ से अब मैं लासो टूल, जैसे मैंने बोला था कि मार्क्यू टूल में जैसे फ्रीली काम नहीं कर पाएंगे, मतलब काम एज इन फ्रीली डिज़ाइन क्रिएट नहीं कर पाएंगे, लासो टूल से आप इसको कर सकेंगे। कैसे? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जिगजैग टाइप का शेप अगर मैं क्रिएट करती हूँ, कुछ इस टाइप का शेप मैंने क्रिएट किया और इस पर मैं कलर फिल करूँगी। तो कलर जैसे मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था, फोरग्राउंड बैकग्राउंड जो भी कलर आपको चाहिए उस बॉक्स में क्लिक कीजिएगा, कोई भी कलर को चूज़ कीजिएगा सर्कल के साथ, जो भी शेड्स चाहिए आपको कलर का, और ओके। और मैंने बताया था फोरग्राउंड कलर को क्योंकि मैंने चेंज किया है, तो फोरग्राउंड कलर का शॉर्टकट फिल करने के लिए हो गया आपका ऑल्ट बैकस्पेस। तो ये आ गया। अब कंट्रोल डी करके डिसेलेक्ट करेंगे। तो ऐसे करके आपको कोई भी डिज़ाइन अगर क्रिएट करना हो तो आप ऐसे करके लासो टूल के साथ क्रिएट कर सकते हो। तो ये लासो टूल क्या है, फ्रीली आप इसमें जैसा भी डिज़ाइन आपको चाहिए वैसे आप बना सकते हैं। लेकिन मार्क्यू टूल के साथ आप पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर एलिप्टिकल यही सब बना पाएंगे। ठीक है। और ऑब्वियसली जो भी उसका इंटरनल प्रीसेट्स जो भी था, एडिशन यहाँ से एप्लीकेशन बार में आपको मिल जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन और इंटरसेक्शन उसी के साथ जितना हो सकता है आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आप शेप क्रिएट कर सकते हैं लासो टूल के साथ, नॉर्मल लासो टूल। अब चलते हैं पॉलीगोनल लासो टूल में। तो अगेन प्रेस करके रखूँगी, मैं पॉलीगोनल लासो टूल को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से ये एक 4 कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और यहाँ पे ये बैकग्राउंड दिख रहा है। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मुझे इस कैरेक्टर को कट करना है। तो जैसे मैंने बताया था कि लासो टूल के साथ आप फ्रीली इसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन पॉलीगोनल लासो टूल के साथ आप स्ट्रेट लाइंस ही सिर्फ क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, तो जैसे जैसे मैं क्लिक करूँगी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइंस आ रहा है। जैसे लासो टूल में हम डायरेक्टली उसको यूज़ कर रहे थे और कनेक्ट कर रहे थे, ऐसा ये नहीं है। स्पेस बार के साथ साथ आपको जैसा जैसा कट करना है वैसा वैसा शेप आपको लेना है। स्पेस बार के साथ आपको ऊपर जाना है, ठीक है, और नीचे भी आना है तो वही स्पेस बार के साथ ही करना है। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे ले रही हूँ। अब जैसे मैंने बताया था कि बाई चांस आपसे कुछ गलती अगर हो गया तो उसको ठीक करने के लिए आप कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। लेकिन पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल में ऐसा नहीं है, कंट्रोल जेड नहीं काम करेगा। इसमें क्या काम करेगा, बैक स्पेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी इधर जाना है, ठीक है, लेकिन मैं गलती से मेरा हाथ यहाँ चला गया, तो अब मुझे ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको मुझे यहाँ लाना है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, बैक स्पेस करूँगी तो देखिए ये फिर से यहाँ आ गया। फिर से मैं दिखाती हूँ, बाय मिस्टेक मेरा यहाँ पे चला गया, मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको पॉलीगोनल और मैग्नेटिक में ध्यान रखना। फिर जैसा जैसा शेप है आपको वैसे वैसे इसको कट करना है। ठीक है। अभी ये शेप को मैं इधर लेकर जाऊंगी क्योंकि मुझे इस पार्ट को लेना है।
फिर से स्पेस बार प्रेस करके वो नीचे जाना है। सेम लासो टूल जैसा ही, जैसा स्टार्टिंग पॉइंट था उस स्टार्टिंग पॉइंट में आके इसको टच करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप स्टार्टिंग पॉइंट में टच करेंगे उस टूल के साथ ही एक छोटा सा सर्कल राइट साइड डाउन में आपको मिल जाएगा। मतलब ये जो आपका पॉइंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट में टच कर गया, जो एंडिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट में टच कर गया। अब आपको करना है क्लिक, तो देखिए ऑटोमेटिक ये सिलेक्शन आपका दे देगा। ठीक है, तो अब सेम थिंग जैसे मैंने बोला था कि कट करने से पहले फेदर दे दीजिएगा। तो शिफ्ट F6, मेरा फेदर आ गया, ये करेंगे और यहाँ से कंट्रोल J। अब मेन जो फोटो का लेयर है उसको ऑफ करेंगे और ये मेरा कटेड एरिया आ गया है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप कोई बैकग्राउंड इसको कुछ देना चाहते, दूसरा बैकग्राउंड, ये जो बैकग्राउंड था इसको छोड़ के कोई दूसरा बैकग्राउंड देना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी बैकग्राउंड को लेती हूँ तो ऐसा करके आप कोई भी पर्टिकुलर फोटो से उसको सेपरेट करके, जो भी पार्ट आपको अलग से चाहिए उस पार्ट को सेपरेट करके आप अलग कोई बैकग्राउंड में, या फिर कोई बैकग्राउंड है जिसको आप अलग सा फोरग्राउंड में शिफ्ट करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उसको भी आप ऐसे तरीके से कर सकते हैं। तो ये अभी क्योंकि लाइक बहुत सारे सिलेक्शंस टूल्स हैं, ठीक है, डिज़ाइन क्रिएट करने का बहुत सारे टूल्स हैं, तो स्लोली स्लोली हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और कौन कौन से टूल्स होते हैं। तो लाइक जो भी सिलेक्शन टूल्स थे उनमें से ये भी एक पार्ट है उसका। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, लाइक हैंड फ्री होने के लिए बहुत ही अच्छा टूल है। तो ऐसे करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से और आपका हैंड एकदम फ्री हो जाएगा सिलेक्शन टूल। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसी में, तो मैं ऑफ़ करती हूँ अभी के लिए, इसको भी ऑफ़ करती हूँ और ये वाले जो फ़ोटो है उसमें चलती हूँ। तो अभी फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसको चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, फिर से L प्रेस करके लासो टूल में जाऊँगी, प्रेस करके रखूँगी और मैग्नेटिक लासो टूल को सिलेक्ट करूँगी। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मैंने बोला कि मैग्नेटिक नाम से ही आइडिया लग गया होगा आपको कि ये मैग्नेट जैसा काम करता है, और मैंने बोला भी था। तो यहाँ पे ये मैग्नेट जैसा काम करेगा, एज इन जो फोटो का जो भी पार्ट आप अलग करना चाहते हैं उसका जो एज है उसको वो मैग्नेट जैसा कैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर इसको भी लेते हैं, तो क्लिक करते हैं और डायरेक्ट ड्रैग करते रहते हैं। मैं क्लिक नहीं कर रही हूँ, आप क्लिक भी कर सकते हैं इसमें भी, लेकिन क्लिक करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक ले लेता है। ठीक है, तो मैं जस्ट ड्रैग करके जो पार्ट है मेरा उसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। अगेन जैसे कि मैंने बोला कि पॉलीगोनल और मैग्नेटिक लासो टूल में अगर बाय चांस गलती से कहीं और ये शेप लेने लगता है तो आपको बैक स्पेस के साथ पीछे आना होता है। जहाँ पे ज़रूरत होता है आप क्लिक करके उसको ले लीजिए, और जहाँ तक वो ले पाता है वहाँ तक आप उसको ड्रैग करके ही ले सकते हो। तो ये देखिए मैग्नेट जैसा काम कर रहा है, एकदम ऑटोमेटिक एज को पकड़ रहा है। ठीक है, आ गया, और मैं इसको यहाँ से फर्स्ट पॉइंट में, अगेन सर्कल आ गया देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने टच कर लिया है और क्लिक करूँगी तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन बन जाएगा। अब सेम फेदर डाल दीजिए, शिफ्ट F6, ओके, और ऑफ कर दीजिए। सॉरी, फेदर डालने के बाद मैंने कट नहीं किया, कंट्रोल J कट किया और ऑफ कर दीजिए, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखिए इस पर्टिकुलर फोटो से मैंने दो पार्ट्स को लिया। ठीक है,
एक पार्ट ये था मेरा, दूसरा पार्ट ये था। तो अब इन दोनों को अगर आप मर्ज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। देखिए जो दोनों का लेयर था उसको मैंने ऑफ करके रखा था, अभी ये दोनों ऑन है और दोनों लेयर मेरे पास है अभी। तो इसमें ये वाला बैकग्राउंड अगर मुझे अब ऐड करना है तो मैं आराम से इसको ऐड कर सकती हूँ। और अब इसको जो भी आपका कट होके आ गया है उसको कहीं भी अगर आपको एडजस्ट करना हो तो अभी उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे रखना चाहती हूँ और इसको यहाँ पे रखना चाहती हूँ, जैसा भी आपको चाहिए वो चीज़ आप यहाँ से वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और सेम थिंग अभी के लिए मैं इसको ऑफ करती हूँ और एक मेरे पास ऑलरेडी एक न्यू लेयर है ही यहाँ पे, तो मैं और न्यू लेयर क्रिएट नहीं करूँगी। मैं इसी लेयर में क्या करूँगी, सेम थिंग अगेन लासो टूल सिलेक्ट करूँगी और जैसे मैंने नॉर्मल लासो टूल के साथ क्रिएट किया, अभी पॉलीगोनल लासो टूल के साथ भी मैं कोई भी एक ऐसा शेप क्रिएट करूँगी। ठीक है, कुछ ऐसा, और अगेन कलर चेंज करूँगी कलर बॉक्स के साथ और ऑल्ट बैक स्पेस। ठीक है, तो ये मेरा शेप बन के आ गया। और वैसे ही फिर से क्लिक करके प्रेस करके रखूँगी, पॉलीगोनल लासो में जाऊँगी और ऐसा एक शेप में पॉलीगोनल के साथ बनाऊँ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में जाऊँगी और ये आ गया मेरा सर्कल। अब यहाँ से फिर से कोई भी दूसरा कलर लेके इसको फिल कर दी। ठीक है, तो ऐसे करके आप नॉर्मल लासो, पॉलीगोनल लासो, मैग्नेटिक लासो के साथ शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं और फोटोज़ को भी सेपरेट करके निकाल सकते हैं, जो कि पर्टिकुलर शेप में नहीं आएगा, जैसा आपको चाहिए वैसे ही आपको कट करके वो दे देता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया कि लासो टूल्स का काम क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ ये क्रिएट करके आपको देता है। ठीक है, और फेदर का काम क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप बाई चांस कोई डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अब दिखाया कि फ्रीली आप कैसे करके डिज़ाइंस बना सकते हैं, तो अब अगर आपको कोई डिज़ाइन बनाना हो और उसमें अगर आपको चीज़ों को छोटा बड़ा या रोटेट करना या फिर स्क्यू करना, ये सब अगर आपको चाहिए तो वो आप कैसे करेंगे। तो अभी के लिए मैं इसी को एज अ एग्जाम्पल के लिए यूज़ करूँगी। इस पर्टिकुलर शेप को मैं लूँगी और कंट्रोल टी करूँगी, जो कि ट्रांसफॉर्म टूल का शॉर्टकट है, बताया था। तो अब यहाँ से मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा सा फॉर एग्जांपल मैं इसको छोटा करूँगी और इसको मैं कंट्रोल टी फिर से करूँगी और ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्म टूल का जो बॉक्स है, इसके अंदर मैं राइट क्लिक करूँगी। तो जैसे मैंने अंदर में राइट क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए इतने सारे ऑप्शंस आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे स्केल, रोटेशन, जो कि मैंने करके दिखाया, मतलब स्केलिंग छोटा बड़ा, रोटेशन रोटेट कैसे करते हैं, ये सब लास्ट क्लास में भी मैंने दिखाया था आपको। तो अब स्क्यू, डिस्टॉर्ट और पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो स्क्यू में जाते हैं तो स्क्यू क्या काम करता है ये देखिए, ये आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको ऐसे करके वो देता है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू लेयर लेती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन, इसको सबसे ऊपर कर देती हूँ ड्रैग करके इस लेयर को। ठीक है, अब इस वाले लेयर को ऑफ कर देती हूँ, मुझे काम नहीं है। तो ये वाला लेयर के साथ मैं लासो टूल को लेती हूँ, लाइक नॉर्मल लासो टूल को ही लेती हूँ और यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस टाइप का कुछ शेप को क्रिएट किया, ठीक है, और कलर फिल कर दिया, कंट्रोल डी, डी सिलेक्शन के लिए, और वी प्रेस करके मूव टूल को लिया, कंट्रोल टी किया और इसको मैंने राइट क्लिक करके स्क्यू किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे करके आप अपना डिज़ाइन को, मतलब जो भी शेप आपने क्रिएट किया है उसको आप ऐसे करके उसका शेप को चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने शेप क्रिएट किया उसका शेप को अगेन आप रीशेपिंग कर सकते हैं, जैसा भी आपको शेप चाहिए वैसे आप इसको बना सकते हैं। अब वैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगी और डिस्टॉर्ट में जाऊँगी।
तो डिस्टॉर्ट में ये क्या करेगा, कुछ इस टाइप का आपको वो करके देगा, जैसा भी आपको चाहिए शेप उसका वैसे करके वो देगा। फिर से राइट क्लिक करूंगी, पर्सपेक्टिव में जाऊंगी तो ये आपको एक पर्सपेक्टिव में चेंज करके देगा, जैसे भी डायरेक्शन में आपको इसका ये वैसे ही ये को चेंज करके देगा। लाइक मुझे ये नीचे वाला पार्ट थोड़ा मोटा चाहिए, ये वाला पार्ट पतला चाहिए, तो उस टाइम पे ऐसे करके आप इसको क्रिएट कर सकते हो। तो इस स्क्यू डिस्टॉर्ट पर्सपेक्टिव को ऐसे कामों में आप इसको यूज कर सकते हैं, जो कि आपको ट्रांसफॉर्म टूल सिलेक्शन के बाद मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वॉर्प। अब यहाँ पे क्या होता है, स्क्यू डिस्टॉर्ट और पर्सपेक्टिव में आपको दो साइड ये जो ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट का जो ऑप्शंस रहता है, इसमें आपको बस इतना ही काम करने को मिलेगा। लेकिन अगर आप वॉर्प करते हैं तो ये क्या करता है, ये थोड़ा और फ्री बना देता है इसको, शेप को और थोड़ा सा अच्छी तरीके से वॉर्पिंग करने में। मतलब अगर आप इसको यहाँ से खींचते हैं तो देखिए ये इस साइड का शेप को थोड़ा सा क्रिएट करेगा। अगर आप यहाँ से इसको बनाते हैं तो ये ऐसे बनेगा। अगर आप इसको यहाँ से थोड़ा पतला करना चाहते हैं तो ये ऐसे बनेगा। थोड़ा सा फ्री कर देता है आपके शेप को और भी अच्छे तरीके से मॉडिफाई करने की। क्या, ये वॉर्प। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, एंटर प्रेस करती हूँ, जो कि मतलब ऐसा कुछ एक मेरा शेप बना, और यहाँ से अब इसको मैं ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करूँगी और एक डुप्लीकेट बना लूँगी। ठीक है, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको जो मेरा सेकेंड वाला जो लेयर आया डुप्लीकेट होके, कंट्रोल टी करूँगी और राइट क्लिक करके यहाँ पे देखिए और भी कुछ है, रोटेट 180 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। ठीक है, तो अगर आप 180 डिग्री में इसको करेंगे तो देखिए ये 180 डिग्री में आ गया। ठीक है, वैसे ही 90 डिग्री क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज में भी ये बनेगा। अब आते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल में अगर आप करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो जाएगा, मूव हो जाएगा। अगर आप इसको वर्टिकल में करेंगे तो ये वर्टिकली मूव होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको अगर कोई डिज़ाइन चाहिए तो आप ऐसे करके डिज़ाइन भी ऐसे बना सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए। अगर आपको फिर से इसका कलर चेंज करना हो तो हाँ, अभी अगर देखिए ये मेरा एक शेप बना है, तो इसमें ये ऑलरेडी बन चुका है, बट मुझे क्या चाहिए, ये तो येलो कलर का है, इसको मुझे थोड़ा ब्लैक कलर देना है। तो ऑलरेडी ये बन चुका है, सिलेक्शन तो है नहीं, तो कैसे करके मैं इसका कलर चेंज करूँ। तो हमें क्या करना है, फिर से इसको सिलेक्शन करना है। कैसे, कंट्रोल प्रेस करके इस पर्टिकुलर लेयर का थंबनेल पर क्लिक करना है। फिर से बताती हूँ, जो भी शेप ऑलरेडी बन चुका है, आपने बना लिया है, उसका कलर फिर से अगर आपको चेंज करना है तो पहले आपको सॉफ्टवेयर को ये बताना है कि मुझे कौन सा चाहिए। तो कौन सा चाहिए उसको बताने के लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक सिलेक्शन। तो सिलेक्शन को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके उस पर्टिकुलर शेप वाले लेयर का थंबनेल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो बेसिकली थंबनेल होता क्या, ये जो दिख रहा है आपको, ये होता है उसका थंबनेल। ठीक है, तो कंट्रोल प्रेस कीजिए और थंबनेल पर क्लिक कीजिए, तो देखिए ऑटोमेटिक मेरा सिलेक्शन बन के आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या बोली कि मुझे ब्लैक चाहिए, ब्लैक में जाऊंगी, कलर बॉक्स को सिलेक्ट करके ओके करूंगी, ऑल्ट एंड बैक स्पेस, तो ये मेरा ब्लैक होके आ गया। फिर से डी सिलेक्शन, कंट्रोल डी। ठीक है, तो मैं फिर से बता देती हूँ, कंट्रोल प्रेस करके उस पर्टिकुलर शेप का लेयर का थंबनेल पे क्लिक करना है, लेयर पे नहीं। ये हो गया लेयर, ये थंबनेल, तो थंबनेल पे क्लिक करना है। तो ये मेरा शेप है जो कि लेयर 6 कॉपी है, कंट्रोल प्रेस करूंगी और इसका थंबनेल पे क्लिक करूंगी, सिलेक्शन बन के आ जाएगा। कलर बॉक्स में जाइए, जो भी कलर आपको चाहिए उस कलर को सर्कल के साथ सिलेक्ट करके ओके, और फोरग्राउंड का अगर आपने चेंज किया है कलर तो ऑल्ट बैक स्पेस, अगर बैकग्राउंड का कलर आपने चेंज किया है तो कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है, कंट्रोल डी। तो ये ऐसे करके आप शेप्स क्रिएट करके कलर फील कर सकते हैं। अगेन अगर कलर चेंज करना हो तो कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो टूल्स है, टूल्स के साथ शेप्स क्रिएट करके उसको और भी दूसरा टाइप का शेप दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर ये सारे डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव, वॉर्प,
ये सब आपको मिल जाएगा। तो इसके साथ आप उसको अच्छी तरीके से जो भी आपको शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसका एक डिज़ाइन क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे टूल के तरफ। ठीक है, जो कि है हमारा दूसरा सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, फिर से अगर उस पर प्रेस करके रखेंगे तो क्विक सिलेक्शन भी मिलेगा, मैजिक वॉन्ड भी मिलेगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट है W। ठीक है, तो W प्रेस करेंगे तो मैं फिर से बताती हूँ, मूव टूल का है V, मार्क्यू टूल का है M, लासो टूल का है L और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का है W। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्शन किया है। अब फॉर एग्जाम्पल फोटो को लेते हैं यहाँ से, और मुझे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड चाहिए। ठीक है, तो इस बोर्ड को मैं कुछ ऐसे करके सिलेक्शन बना लूँगी। ठीक है, जस्ट मैंने ड्रैग किया तो जितना पार्ट वो सिलेक्ट कर सकता था उतना पार्ट उसने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे और एक चीज़ आता है, जैसे मैंने मार्क्यू टूल में आपको दिखाया था कि ऐड, जो उसके इंटरनल फीचर्स है ऐड, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्शन, यहाँ पे भी आपको वो चीज़ मिलेगा। मतलब जैसे कि मैंने बोला कि मैंने टूल सिलेक्ट किया और जितना हो सके मैंने जितना पार्ट मुझे चाहिए उतना मैंने ड्रैग किया, बट ये टूल का जितना कैपेसिटी होगा उतना ही वो ले पाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे अगर थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, तो अगर मुझे एक्स्ट्रा चाहिए तो मुझे क्या करना है, थोड़ा सा फोटो को बड़ा करूँगी और यहाँ पे जैसे कि मैंने इस पार्ट को मैंने सिलेक्शन बनाया। अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए कि फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला पार्ट भी ऐड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से एप्लीकेशन बार में चले जाएंगे, यहाँ से एडिशन में ये सिलेक्टेड है। ठीक है, तो इसको मैं फिर से ड्रैग करूँगी यहाँ से। ठीक है, तो जैसे मैंने ड्रैग किया, देखिए ये ऐड हो गया, ये वाला सिलेक्शन तो मेरे पास है ही, अब ये वाला सिलेक्शन भी हो गया, मतलब ये ऐड हो गया। ठीक है, अब उल्टा करते इसका, अगर मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए तो मैं सब्ट्रैक्ट में जाऊंगी यहाँ से एप्लीकेशन बार में और ये वाले पार्ट को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ठीक है, तो देखिए ये सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर से जस्ट मैं क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, क्लिक करके ड्रैग कर रही हूँ तो यहाँ पे वो ऐसे ही आ रहा है। सेम इंटरसेक्शन अगर आपको करना है दोनों का तो इंटरसेक्शन में क्लिक करके ड्रैग कीजिए, वो पार्ट इंटरसेक्ट होके आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं कंट्रोल D करती हूँ, फिर से फोटो को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से इसको ड्रैग किया मैंने और सेम थिंग शिफ्ट F6 और रेडियस दे दिया फेदर और कंट्रोल J ऑफ किया और ये यहाँ से ऐसा कट होके आ गया। ठीक है, अब अब और एक चीज़ आता है कि इतने सारे सिलेक्शन टूल्स हैं तो कौन सा सिलेक्शन टूल को कहाँ पे यूज़ करना है, या फिर सारे सिलेक्शन टूल एक ही काम कर रहे हैं तो क्यों यूज़ करना है उसको, और कैसे, मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। तो ये अगर आप देखें तो ये बेसिकली होता क्या है, ये डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल, तो ये कौन सा आपको कंफर्टेबल होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई कोई, जैसे फॉर एग्जांपल लासो टूल में 3 टूल्स आपको मिल रहे हैं, नॉर्मल लासो, पॉलीगोनल और मैग्नेटिक। तो कोई कोई क्या होता है, नॉर्मल लासो के साथ इजीली उसका अगर मतलब हैंड्स फ्री होता है तो नॉर्मल लासो के साथ, जैसे कि मैंने करके भी आपको दिखाया, अगर आपका हैंड्स फ्री है तो आप ऑटोमेटिक जो भी आपका शेप है उसको इजीली आप कट कर सकते हैं या फिर सिलेक्शन जो है उसको आप बना सकते हैं। लेकिन कोई कोई होता है जो स्टार्टिंग में, जैसे जो भी फ्रेशर्स होते हैं स्टार्टिंग में उनका हैंड्स फ्री नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप करने बैठेंगे तो लासो टूल आपका इधर उधर हो जाएगा। मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल ये कट करना है तो प्रॉपरली आपका हैंड्स क्योंकि फ्री नहीं है तो ये ऐसे स्ट्रेट नहीं होके ये टर्न हो सकता है या फिर लेफ्ट राइट में चला जाएगा। तो उस सिचुएशन में आप इजीली पॉलीगोनल लासो, मैग्नेटिक लासो के साथ आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो आराम से आपका वो कट होके आ जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा और आपका उसके साथ आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे उस टूल के साथ। तो स्लोली जैसे आपका हैंड्स फ्री होने लगेगा उन दोनों टूल के साथ, ऑटोमेटिक आप लासो टूल के साथ
यूज़ लासो टूल के साथ काम कर पाएंगे, जो नॉर्मल लासो टूल है उसके साथ काम कर। तो बेसिकली ऐसा ही होता है, ये डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल कि कौन किसके साथ कंफर्टेबल है, तो वैसे ही होता है। तो अब यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन टूल भी काफ़ी हद तक वैसे ही है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन जैसा ही है। तो क्विक सिलेक्शन टूल के साथ अगर आप काम करेंगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसमें इंटरसेक्शन नहीं है। मार्क्यू टूल और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटरसेक्शन तीनों ही मिलेगा, लेकिन इसमें आपको सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही मिलेगा क्विक सिलेक्शन। तो बेसिकली मैं नॉर्मल सिलेक्शन में यहाँ पे जाती हूँ और यहाँ से फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल इस टाइप का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्विक सिलेक्शन टूल ये थोड़ा सर्कल टाइप का आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही टूल्स का जो शेप है वो चेंज होता रहेगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो आया इसको अभी अभी ये इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे बस इतना ही पार्ट चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें फॉर एग्जांपल इसका हो गया, तो अभी क्या करेंगे, इसको नॉर्मल सिलेक्शन में रखेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे साइज में, ठीक है। तो छोटा करने के लिए जो ब्रैकेट्स है, थर्ड ब्रैकेट्स है, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, इसको आपको यूज़ करना है। तो अगर आप ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे जो लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा कीबोर्ड में, तो उससे छोटा होगा। राइट वाला यूज़ करेंगे तो ये बड़ा होगा, ठीक है, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ से ऐसे करके आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इसको छोटा बड़ा करना क्यों है, तो बेसिकली अगर आपको एक पर्टिकुलर पार्ट चाहिए और अगर ये बड़ा है, एग्जाम्पल इतना बड़ा है, इसको आप अगर ड्रैग करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, ये इस पार्ट को भी ले रहा है। क्यों? क्योंकि इसका कैपेसिटी इतना तक है, तो इसीलिए ये इस पार्ट को भी ले रहा है, ठीक है। तो इसीलिए छोटा करना ज़रूरी है ताकि आपको जितना पार्ट चाहिए उतना ही वो आपको करके दे, ठीक है। तो मैं इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ और इसको यहाँ से ड्रैग कर पार्ट, ठीक है। और क्योंकि मुझे बस इतना ही पार्ट चाहिए तो मैंने इतना छोटा किया और इसके अकॉर्डिंग ये शेप में आ गया है। अभी इसको सेम थिंग इधर दे के इसको कंट्रोल जे, ठीक है, ऐसे ही आ गया है। अभी फिर से कोई दूसरा पार्ट अगर आपको चाहिए तो दूसरा पार्ट भी वैसे करके आप इसको कर सकते हैं। अगेन कोई एक्स्ट्रा पार्ट अगर आपको ऐड करना हो तो एडिशन में जाके आप कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करना हो, हटाना हो तो सब्ट्रैक्शन में जाके आप कर सकते हैं। तो ये क्विक सिलेक्शन टूल का काम है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन, लासो टूल्स, ये सब आई होप क्लियर है। लास्ट वाला जो है पार्ट वो है मैजिक वॉन्ड टूल। सो मैजिक वॉन्ड टूल ये थोड़ा सा हटके है बाकी टूल्स से। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है, ये कलर के बेसिस पे काम करता है, ठीक है। काम तो वही करता है कोई भी पार्ट को रिमूव करने के लिए या फिर कोई भी पार्ट को सेपरेट आउट करने के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा कलर बेसिस पे काम करता है। जो कलर का अमाउंट ज़्यादा होता है उस कलर को वो अच्छी तरह से कैप्चर करता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करती हूँ से तो यहाँ पे रखती हूँ। तो अभी मैं दूसरा एक फ़ोटो लूँगी, जैसे ये मेरे पास एक फ़ोटो है ब्लू स्क्रीन का, इसको मैं लूँगी। ग्रीन एक है, ग्रीन को भी मैं लूँगी। और ये जो फ़ोटो है हमारा, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूँगी इसके। तो अभी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मुझे चाहिए, यहाँ से मैं इस पार्ट पे जाती हूँ और मैजिक वॉन्ड टूल को मैंने सिलेक्ट किया है अभी, और जस्ट मैं इतना पार्ट को ड्रैग कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू वाले पार्ट को इसने कवर किया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये ब्लू वाला स्काई नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगी यहाँ से। अभी डिलीट करने से ये आ रहा है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो थंबनेल है, इस फोटो का जो थंबनेल है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है छोटा सा, एक जो भी आइकॉन है ये यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको हमें क्या करना है, हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, लेयर पे राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे रास्टराइज लेयर। ठीक है, तो इस आइकॉन को हटाने के लिए क्या करेंगे, लेयर पे राइट क्लिक और रास्टराइज। अभी अगर आप डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाए। अब देखिए यहाँ पे आ गया ग्रीन। ठीक है, अब ग्रीन क्यों आया, क्योंकि इस फोटो के नीचे ही ग्रीन वाला फोटो हमारा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ब्लू को डिलीट किया, यहाँ पे आ गया ग्रीन। ग्रीन को अगर हटाते हैं तो फिर उसके नीचे ब्लू है, तो ये आ गया ब्लू। ठीक है, तो अब बेसिकली ब्लू को भी अगर ऑफ करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये डिलीट होके यहाँ पे ये आ गया। तो इस वाले एरिया में जितना ब्लू वाला पार्ट था उसको इसने सिलेक्ट किया और हमने किया यहाँ से डिलीट। तो ऐसे करके कोई भी पार्ट को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैरेक्टर है, ये वाला कैरेक्टर, कंट्रोल डी करके डिसलेक्शन करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए वो पार्ट। तो यहाँ पे जैसे ये ग्रीन स्क्रीन में है। ठीक है, तो आपको हो सकता है कभी कभी ऐसा कुछ फोटोज़ मिले या फिर आपको कुछ ऐसा टास्क मिलेगा जिसपे आपका ग्रीन स्क्रीन ऐसा या फिर ऐसा ब्लू स्क्रीन दिया हुआ रहेगा और उसके साथ कोई कैरेक्टर या फिर कोई प्रोडक्ट इस टाइप का कुछ मिल जाएगा आपको। तो उस टाइम पे अगर आपको उस पर्टिकुलर कैरेक्टर या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रखना है और जो ग्रीन या ब्लू स्क्रीन आपको मिलेगा उसको आपको सेपरेट करना है। क्यों? क्योंकि जस्ट कुछ टाइम पहले मैंने बोला कि अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर बैकग्राउंड सेपरेट चाहिए फोरग्राउंड के साथ एडजस्ट करने के लिए या फिर फोरग्राउंड सेपरेट चाहिए बैकग्राउंड के साथ एडजस्ट करने के लिए, तो उस टाइम पे आपको ये मैजिक वॉन्ड टूल बहुत काम आएगा। सिर्फ मैजिक वॉन्ड टूल ही नहीं है, जो भी सिलेक्शन टूल्स मैंने आपको दिखाए वो सब आपको ऐसे करके रिमूव करने में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर सेम वैसे ही अगर आप ग्रीन को रिमूव करके ये कैरेक्टर को अलग करना है चाहिए, आप अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया इस फोटो में ऑलरेडी कि यहाँ पे ब्लू स्काई था, ब्लू स्काई था और ब्लू स्काई को मैंने रिमूव किया और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अब मुझे ये ब्लू चाहिए, मैं इस ब्लू को यहाँ तक यहाँ पर एडजस्ट कर सकती हूँ। बट अगेन यहाँ पे कैरेक्टर्स के साथ ये पूरा बैकग्राउंड ही बना हुआ है, तो इतना तो आप इसको कंट्रोल टी करके अगर यहाँ पे आपको एडजस्ट करना हो तो आप इसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा छोटा करके इस टाइप का आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे चीज़ों के साथ अगर आपको करना हो, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर आपको आपके पास कोई प्रोडक्ट है या कोई कैरेक्टर है जो ग्रीन पीछे उसका ग्रीन स्क्रीन है या ब्लू स्क्रीन है और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोई और बैकग्राउंड में आपको एडजस्ट करना हो या फिर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कहीं और एडजस्ट करना हो कोई दूसरे बैकग्राउंड के साथ, या फिर आप कोई पोस्टर बना रहे हो और उस पोस्टर में आपको वो कैरेक्टर या फिर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर आपको चाहिए और पीछे आपका ऐसे ब्लू या ग्रीन स्क्रीन है, तो आप मैजिक वॉन्ड टूल से आराम से इसको यूज़ करके रिमूव करके आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर को अलग से हटा के आप उस पोस्टर या ब्रोशर जिसमें भी आपको उसको यूज़ करना है तो आप लगा के यूज़ कर सकते। ठीक है, तो ये सारे हो गए जो भी टूल्स है, उन टूल्स का काम, जो भी मेन सिलेक्शन टूल्स है, बेसिक सिलेक्शन टूल्स है, उन सब का काम मैंने दिखाया आपको। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कौन सा टूल्स क्या काम करता है और कैसा आउटपुट आपको मिल सकता है। एग्जाम्पल भी मैंने बताया कि कैसा पर्टिकुलर जो भी फ़ोटोज़ है आप अगर एडिटिंग भी कर रहे हो तो इस टाइप का फ़ोटोज़ आपको मिल सकता है। तो उस टाइम पे डायरेक्ट कट अगर कट करने का आपके पास टाइम नहीं है और आपको जल्द से जल्द उसको रिमूव करके उसको सेपरेट करना है तो आप ये टूल का यूज़ करके आप उसको हटा सकते हैं। अब सारे जो टूल्स मैंने दिखाए वो सब एक ही काम करके एक ही आउटपुट आपको देगा, मतलब सेपरेट करके आपको देगा।
बट डिपेंड्स अपॉन यू, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसको यूज़ करके आप ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, तो लाइक लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था मार्क्यू टूल का यूज़ करके एक सिटी क्रिएट करने के लिए मैंने बताया था। तो ये जो टूल्स मैंने आज दिखा, लासो टूल्स और सिलेक्शन टूल, तो इनके साथ आप ऐसा बना सकते हैं, बैकग्राउंड चेंजिंग का कोई भी काम आप कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए बैकग्राउंड चेंज करके आप देख सकते हैं, या फिर कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि फोरग्राउंड में है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको कट करके दिखाया, तो ये फोरग्राउंड में थे, तो यहाँ से कट करके मैंने दूसरे बैकग्राउंड में इसको ऐड किया। तो ऐसा कुछ काम आप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एज वेल फेदर का यूज़ ज़रूर कीजिएगा ताकि उसमें सॉफ्टनेस हो, जो भी आप कट कर रहे हो। तो फेदर का यूज़ करके और सेपरेट करके किसी भी फोरग्राउंड को बैकग्राउंड के साथ या किसी भी बैकग्राउंड को फोरग्राउंड के साथ ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं और भी कुछ दूसरा टॉपिक दिखाऊंगी। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखने में बहुत इजी रहेगा, लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअली कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो स्लोली हम और बहुत कुछ आगे देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, ऑप्शंस हैं, फीचर्स हैं, तो वो कैसे यूज़ होता है और कहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसा आउटपुट वो देगा हमें। ठीक है, तो स्लोली हम आगे बढ़ेंगे ऐसे ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।